अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेशे खिदमत है कहानी दश्ते हैरत का तीसरा हिस्सा। सोफिया अपने बारे में खामोशी इख्तियार किए हुए थी। मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि वो वस्ती पंजाब से आई है, मगर उसकी ज़ुबान कुछ और कहती थी। ख़ुद उसने कभी मेरी रिहाइश के बारे में जानने की कोशिश नहीं की। कॉलेज और लाइब्रेरी के बाहर बाद में हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो जाते। मैंने सोफिया का कोई जिक्र नहीं किया था। मुनासिब वक्त का इंतज़ार था। गर्मियों में कॉलेज की छुट्टी होने से एक दिन पहले जब हम लाइब्रेरी में मिले तो काफ़ी देर खामोश रहे। मैंने खामोशी को ये कहकर तोड़ा, सोफिया मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। उसके चेहरे पर परेशानी आ गई। कहने लगी, नुमान तुम कुछ ना कहना, तुम्हारा चेहरा और तुम्हारा जज्बा सब कुछ कह रहा है। हमें आपस में कुछ नहीं कहना। अब जो कुछ कहेगा वो हमारा नसीब कहेगा, और हमारा नसीब उस पाक हबीब के सदक़े में इंशाल्लाह खुश नसीब होगा। कॉलेज के दिनों में वो आखिरी मुलाकात थी। सोफिया को दिलो दिमाग के एक महफूज गोशे में बिठाकर अब मैंने पूरी तवज्जो अपने बुज़ुर्गों की उस वजूद की तलाश में दरपेश सफ़र की तैयारी पर टिका दी। उस मुहिम को इख्तियार करने से पहले मुझे हिफाजती तौर पर ख़ासी मालूमात हासिल करनी थी। इस मतलब के लिए वालिद मरहूम का कमरा एक इल्मी ख़जाने से कम नहीं था। अम्मी ने मेरी दिलचस्पी को मद्देनज़र रखते हुए कमरे में मौजूद लैंप में ज़्यादा रोशनी वाला बल्ब लगा दिया। वो हस्बे आदत हमारे मोहब्बत के हमेशा रात को सोने से पहले दूध का गिलास लिए खुद मेरे कमरे में आती थी। गिलास मुझे देते हुए बोली, बेटा तुम्हें यहाँ देखकर खुशी हुई। बिस्मिल्लाह पढ़कर पढ़ना शुरू करो, और जहाँ किसी शक व वसवसा में पढ़ो तो लिखे पर गुमान न करना। वो रात भी क्या रात थी। कमरे में मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ वर्क पलटने की आवाज़ थी। कितना वक्त गुजर गया पता ही न चला। वालिद साहब की तहरीर जो वहाँ मौजूद थी इस कदर दिलचस्प और हैरान कुन थी कि पढ़ने के दौरान गोया मैं एक जहाने नौ में पहुंच चुका था। रात जब मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे मालूम नहीं कि कौन सी किताब मैं ज़ेरे मुतालिया लाऊं जो मेरे इलाके चोलिस्तान से मुतल्लिक मुझे मालूमात दे। अलमारी में चुनी किताबों पर नज़र डालने के बाद मैं लिखने की मेज़ पर आया। दराज खोलने पर मुझे वो कोहरे मकसूद हाथ आ गया जिसने मुझ पर वो राज खोल दिए जिसका जानना मेरा मकसद था। ये अब्बा के हाथों के कलम से लिखा हुआ मेरे लिए एक रहनुमा था। पहले सफ़े पर मुझे मुखातिब करके लिखा था, जान नुमान हैदर के नाम। मेरे बेटे, शुक्र की बात है कि आज वो दिन आ गया जब तुम अपनी उम्र के उस हिस्से में पहुंच गए हो कि मेरी ये तहरीर तुम्हारे लिए मशअल राह होगी। तुम्हारे इस सफ़र के लिए जो तुम अपने इलाके चोलिस्तान के लिए इख्तियार करने वाले हो, मुझे उस ज़ाते पाक जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है और जिसकी तरफ हमें अपना आखिरी सफ़र करना है, कामिल यकीन है कि तुम्हारा यह सफ़र चोलिस्तान ना सिर्फ ज़मीनी और जिस्मानी तौर पर होगा बल्कि मेरी और तुम्हारी माँ की दुआओं से एक रूहानी सफ़र होगा, और इंशाल्लाह तुम रूहानी बरकतों से फैज़याब होकर लौटोगे। फिर खल्क़े खुदा की खिदमत तुम्हारा फ़र्ज़ होगा। बेटे, मैं दास्तान चोलिस्तान का आगाज़ अल्लामा इकबाल के इस शेर से करता हूँ, फितरत के मकसद की करता है निगवानी, ये बंदा सहराई या बंदा कोहिस्तानी। तो आओ दास्तान सहरा सुनो, दश्ते हैरत की कहानी। सहराए चोलिस्तान जोग्राफियाई तौर पर दो हिस्सों में तकसीम शुदा है, सहराए कबीर और सहराए सगीर, जो मशरक़ और मगरिब की जानिब फैला हुआ है। इसमें बहावल नगर, भावलपुर और रहीम यार खान के इलाके शामिल हैं। मशरक़ और जनूब के सहरा के आखिरी किनारे राजस्थान के सहराई इलाकों से जा मिलते हैं। उस कोशे में आबाद चोलिस्तानी बाकी दुनिया से तकरीबन कट कर रहते हैं। यहाँ के बंदों को सहरा ने अपने रंग में रंग लिया है। कदीम किताबों और वेदों में दर्ज है, और हमारे बुजुर्ग भी ये बताते आए हैं। पहले हाकड़ा नाम का एक अजीम दरिया चोलिस्तान के वस्त में बहा करता था। चोलिस्तान की कहानी गुमशुदा दरिया की कहानी है। कहते हैं यहाँ के बाशिंदों की किसी नाफरमानी की पादाश में वो दरिया खुश्क हो गया, सारी हरियाली ख़त्म हो गई और रेत के समंदर में तब्दील हो गया। रवायत है कि खुश्क होने से पहले इस दरिया में क़यामत का तूफ़ान उठा था। पानी के खौफनाक रेले स्याह बादल की तरह ज़मीन और आसमान के दरमियान छा गए। दरिया गुम हो गया, मगर आज भी चोलिस्तान के दामन में उसकी राह गुज़र नागिन की तरह बल खाती दिखाई देती है।
सरजमीन चोलिस्तान आज भी मुल्क के दीगर इलाकों के लोगों के लिए एक गुमशुदा गैर आबादी पुरस्रार इलाका है। पूरी तफसील और मालूमात बहुत कम लोगों को है। ज़्यादातर लोगों का ख्याल है कि लकोदक रेगिस्तानी खित्ता ज़मीन है जहाँ सिर्फ शिकार के शौकीन लोग जाते हैं, ख़ास तौर पर स्याह हिरन की तलाश में। आज के चोलिस्तानी बच्चों को जब इनके बड़े अपने बड़ों से सुनी हुई बातें बताते हैं कि यहाँ एक बड़ा दरिया बहा करता था, तो वो हैरानी से इधर उधर देखते हैं, जहाँ उन्हें सिवाय रेत के एक कतरा पानी का नामो निशान नहीं मिलता। उनके बुज़ुर्गों को रेत के नीचे कभी कभी सीपियाँ घूंगे मिलते रहते हैं जो गुमशुदा दरिया हाकड़ा का सबूत फराहम करते हैं। मेरे बच्चे नुमान ये वो बातें हैं जो किताबों में दर्ज हैं। चोलिस्तान से कदीम और जदीद तहरीरी मवाद को मैंने बहुत भाग दौड़ के बाद इकट्ठा किया। मुझे अंदाज़ा है कि तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं होगा कि तुम अलग अलग किताबों को पढ़ सको, लिहाजा बहुत अर्क रेजी के बाद मुख्तलिफ तहरीरें जिनमें कर्नल नॉर्ड ओल्ड, अहमद गज़ाली, प्रोफेसर मुनव्वर अली गियोफरवे और इब्ने हनीफ वगैरह शामिल हैं, उनकी तहकीक का निचोड़ है। इलाके की रोमानी दास्तानें हमारे बुज़ुर्गों के सीनों में दफन हैं। जब तुम वादी हाकड़ा पहुँचोगे तो रूहानी हकीकतें तुम पर आश्कार होंगी। सहराए चोलिस्तान में एक निराली दुनिया आबाद है जो दिलों को लुभाती भी है और तड़पाती भी है। मीलों फैले सहरा में चांदनी रातें अजीब होती हैं। आसमान और एक चांद की रोशनी से सहरा में पहले खरबों रेत के ज़र्रे सितारों की तरह चमक उठते हैं। नूर से नहाया हुआ एक जहान आबाद होता है। उस वक्त मेरी नगरी में उजालों का राज होता है और माहौल की हर शय पुरस्रार होती है। नुमान, सहराए चोलिस्तान में दाखिल होने के तमाम रास्ते कच्चे हैं जो पहले शुतरबान पार करवा सकते थे, मगर अब जीपों के ज़रिए उन्हें तय कर सकते हैं। तुम रहीम यार खान से पक्की सड़क पर गुलमर्ग तक आ सकोगे। वहाँ से इस्लाम गढ़ का दुश्वार गुजार सफ़र शुरू होगा। चाह खान वाले से गुजर कर इस्लाम गढ़ तक पहुँचोगे, मगर ये सब ज़मीनी रास्ते हैं जो तुम्हें तय करने होंगे, मगर तमाम रहनुमाई तो कोई और कर रहा होगा। सहराए चोलिस्तान की हदूद में दाखिल होते ही एक तब्दीली रमना होती है। बंदा शोर शगफ की दुनिया से मुकम्मल कट जाता है। एक गहरी खामोशी हो जाती है। नज़र दूर दूर तक काम करने लगती है। फासले करीब आ जाते हैं। पुरस्रार खामोशी फैली होती है और रेगिस्तान की वसअत दिखाई देती है। मेरे बेटे, मेरे दिल के करार, एक बात जहन नशीन कर लो कि अल्लाह के मुकर्रब बंदे चोलिस्तान के तौफीक, सलाहियत, कुव्वत ख्याल और रूहानियत का सरचश्मा है। मज़ारात और आस्थानों का बहुत एहतराम किया जाता है। नूरे चश्म, जब तुम अपने सफ़र का इरादा करो तो इस बात का ख्याल रखना कि जो रास्ता तुम इख्तियार करो और उस रास्ते में आने वाले मुक़द्दस मकामात, मज़ारात और आस्थाने पर याद रखना मेरे बच्चे, मुश्किल कुशा सिर्फ वाहिद ज़ात पाक है जिसने हमें पैदा किया, जिसके कब्ज़े में हमारी जान है, जिसकी तरफ हमें लौट कर जाना है। हर शख्स अपने अमाल का खुद जवाबदेह है। बुज़ुर्गों के आस्थानों पर हाज़िरी देने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हम रूहानी तौर पर हम में जोश पैदा हो कि हम अल्लाह के नेक बंदों के नक्शे कदम पर चलें और इनाम हासिल करें। हमारी नस्ल का सिलसिला अब खुदा के हुक्म से तुमसे होगा। इस सिलसिले में तुमसे कुछ बातें हो जाएं। इंसान और हैवान, चरिंद परिंद, हत्ता के नबातात अल्लाह ताला ने जोड़े पैदा किए हैं बसूरत नर व मादा। फिर जिनसे मुखालिफ के दरमियान ज़बरदस्त कशिश रखी है, उनका आपस में मिलाप और उनका मेल जोल, जिससे उनकी नस्ल का सिलसिला चलता रहता है और क़यामत तक चलता रहेगा। कुदरत की तरफ से ये अपनी नस्लें इंसानी और नस्लें हैवानात को बचाने का एक तरीका है, लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल अता की है। अब तुम आकिल और बालिग हो, मगर ये तुम्हारी उम्र का वो हिस्सा है जब नौजवान बेलगाम होकर मनमानी करता है या फिर पहली नज़र को आखिरी नज़र समझ बैठता है। मुझे उम्मीद है तुम्हारी माँ ने इस सिलसिले में बात की होगी और मेरे ख्यालात से तुम्हें आगाह किया होगा। तुमको अपने घर की कहानी भी मालूम है, मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक तो ये कि अपनी मौजूदा ज़िंदगी को जारी रखो, हमारी हिदायत और अपनी पसंद की शादी करो और अपने असल की तरफ लौट कर ना जाओ। दूसरा रास्ता रुश्तो हिदायत का है। सब्र से काम लो, तुम्हारे सफ़र के तिश्ना रास्तों की प्यास बुझाएगा। तुम्हारी रूह सराब होगी, टूटे नाते फिर से जुड़ जाएंगे। फिर तुमको कुदरत अपनी फ़ियादी से वो पसंद अता करेगी जिस तो पर तुम राज़ी हो जाओगे। अगर तुमने अच्छा कदम उठाया तो मेरी रूह की तस्कीन का बायस होगा। अपनी माँ को खुश रखना
फ़ी अमान अल्लाह। सुबह नमाज फजर से फारिग होकर अम्मी जान अब्बा के मुताले के कमरे में आ गईं। उस वक्त मैं अब्बा की तहरीर अपने सीने पर रखे सो रहा था। अम्मी की आहट से मेरी आंख खुल गई। अरे बेटा, तुम यहाँ सो गए, अपने कमरे में आ जाते। बस अम्मी, आपके आने से कुछ देर पहले आंख लगी थी। तो क्या तुमने अब्बा का लिखा हुआ पढ़ लिया? जी अम्मी, तकरीबन हर बात जो मेरी रहबरी में थी। दरमियान में वो हिस्सा जो चोरिस्तान के लोगों की दास्तानों से था और ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह की सराइकी शायरी की मदह सराई में था, उस पर मैंने सरसरी निगाह डाली। बेटे, वो लोग कहानियाँ बड़ी दिलचस्प और सबक आमोज़ हैं। खैर, तुम उनको बाद में पढ़ सकते हो। हाँ, ख्वाजा साहब की शायरी सिर्फ शायरी नहीं, मार्फत की बातें हैं। उनकी काफ़ियाँ तुम्हारे अब्बा को बहुत महबूब थीं। फुर्सत के लम्हात में वो सराइकी ज़ुबान की मिठास, शीरनी और घुलावट के साथ गुनगुनाते रहते थे। महकमा लोक विरसा की तरफ से जारी करदा और दीगर इदारों की वो तमाम कैसेट्स मेरे पास मौजूद हैं, जिनमें ख्वाजा फरीद रहमतुल्लाह की काफ़ियों को गीतों की शक्ल में पेश किया गया है और साथ उर्दू में उसकी तशरीह भी है। बेटे नौमान, जब तुम अपने सफ़र पर निकलना तो कैसेटें अपने साथ ले जाना, और उन सफ़र पर तुम्हें तन्हाई की साथी होगी। तुम्हारी गाड़ी में टेप रिकॉर्डर तो है ना? गाड़ी पर मुझे ख्याल आया कि अब्बा ने जीप का जिक्र किया था। सच है कि सहरा के रेत पर टीलों की नामवार सतह पर ऊँट के बाद जीप है जो चल सकती है, और वो ज़माना भी उस वक्त कैसेटें ही जीप वगैरह में चला करती थी। मैंने दूसरे दिन ही एक ताकतवर मजबूत जीप का बंदोबस्त कर लिया। सफ़र जब सर पर सवार हो जाए तो किसी पहलू चैन नहीं आता जब तक बंदा सफ़र पर ना निकल जाए। अजीब सफ़र दरपेश था जिसकी कोई मंजिल न थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि मंजिल कभी सफ़र से ज़्यादा अहम नहीं होती। काम शुरू करने में वही खुशी होनी चाहिए जो उसके अंजाम पाने पर होती है। जुमेरात का रोज़ था, शबान की 14 तारीख थी। कल सुबह जुम्मा मुबारक के रोज़ नमाज फजर के बाद मुझे अपने सफ़र पर निकलना था। तैयारी मुकम्मल थी, और तैयारी भी क्या, सिर्फ सफ़र का आज़म होना चाहिए। राह दिखाने वाला ऊपर है, मंजिलें आसान हो जाती हैं। मगरिब और इशा की नमाज के लिए मोहल्ले की मस्जिद में गया तो ख़ास तौर पर इमाम साहब से मुलाकात की। ये वही मौलवी साहब थे जो अब्बा के इंतकाल के बाद हमारे साथ कब्रिस्तान गए थे। अब नमाज के बाद जब मैंने उनसे मुसाफा किया और बताया कि मैं सफ़र पर निकल रहा हूँ और उस दौरान वालदा अकेली रहेंगी, तो फरमाया, बेटे, मुझे मालूम है कि तुम्हारी वालदा जब से इस मस्जिद के खराजात लेने गया तो उन्होंने तज़किरा किया था और तुम्हारे लिए आफ़ियत सफ़र के लिए दुआ करने को कहा था। नौमान, ये मस्जिद भी तुम्हारे वालिद ने अपनी निगरानी में अपने खर्च पर तामीर करवाई थी। अल्लाह गरीक़ रहमत करे। बेटे, तुम्हें इल्म है कि आज शाबान की 14वीं और 15वीं तारीख की दरमियानी रात है। उर्फ़े आम में शब बरात कोई हलवे पटाखे का त्यौहार नहीं। अल्लाह के नेक बंदे इसे इबादत में और दुआओं में गुजारते हैं। कब्रिस्तान जा, यहीं मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। मैं भी बस अभी कब्रिस्तान को निकलने वाला हूँ। जी, अगर आप बेहतर समझे तो मैं आपके साथ चलता हूँ। वैसे भी मैं हमेशा वालदा की यह हिदायत पर अपने तौर पर ईदैन, शबान, रमज़ान ज़रूर अब्बा के मरकत पर हाज़िरी देता रहता हूँ। आधी रात के बाद मैं कब्रिस्तान से वापस आया। अम्मी अपने कमरे में मसरूफ़ इबादत थीं। मेरे कदमों की चाह पर दुआ पूरी करके वो उठी और मेरे सर पर हाथ फेर कर कहने लगी, क्या अब्बा के पास हाज़िरी दे आए? मैंने गर्दन हिला दी। अच्छा, अब तुम जल्दी सो जाना, मैं सहरी के लिए उठूँगी तो तुम्हें भी उठा दूँगी। सुबह अम्मा ने बहुत सी नसीहतों, दुआओं और आंसुओं की छाँव में रुखसत किया। मुझे अब्बा की नसीहत याद आ गई कि रास्ते में बुज़ुर्गों के मकामात पर हाज़िरी देता हुआ जाऊँ। घर से निकलते निकलते सूरज तुलू हो चुका था। मैंने सबसे पहले अपनी जीप का रुख हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह के मज़ार की तरफ किया। फातह के बाद मैं लंबी सीढ़ियों से नीचे उतर रहा हूँ तो क्या देखता हूँ कि एक दराज कद दुबली पतली लड़की सर से पाँव तक स्याह चादर में लिपटी हुई एक ज़ईफ़ उम्र रसीदा शख्स का हाथ थामे ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही थी। चादर से ढके चेहरे पर सिर्फ आंखें खुली थी। भला मैं उन आंखों को कैसे ना पहचानता। ये सोफिया चिश्ती थी। हमारी नज़रें मिली, उसके कदम लम्हा भर के लिए रुके। मैंने चाहा कि आगे बढ़कर उन बुजुर्ग को सहारा देकर ऊपर पहुंचा दूं, मगर दूसरे ही लम्हे सोफिया की गर्दन नफ़ी में हिलती देखी और उसने अपना कदम ऊपर की सीढ़ी पर रख दिया, गोया कि वो नहीं चाहती थी कि उन बुजुर्ग की मौजूदगी में मैं उनसे मिलूं। मैं वहीं आखिरी सीढ़ी पर रुककर उसे ऊपर जाते देखता रहा। ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचकर उसने मुड़कर नीचे देखा और हाथ के इशारे से मुझे खुदा हाफिज़ कहा। अल्लाह जाने कौन थे जिन्हें वो उस ज़ईफ़ी में ज़ियारत के लिए लाई थी। रुक कर उसकी वापसी का इंतज़ार करना एक मायूब बात थी। लंबी मुसाफत थी, किसी की रफ़ाकत न थी, फ़कत अपनी ज़ात, सोच और अपनी माँ की दुआ का सहारा था। मलीर लंडी से होता हुआ दाबे जी को पार किया और ज़ोहर वक्त ठट्टा पहुँचा। ठट्टा शहर के बाएं जानिब मकली का मीलों फैला हुआ कब्रिस्तान
अपने सीने में सैकड़ों दास्तानें छुपाए मेरा मुंतजिर था। सोचा कि शहर की शाही मस्जिद में नमाज अदा करने के बाद आगे बढ़ने से पहले मकली के वीरानों का एक चक्कर लगाऊं। तारीखी शहर मस्जिद ठट्ठा मुरम्मत आराइश और ज़ेबाइश नौ के बाद अपनी अजमत रफ्ता की याद दिला रही थी। नमाज से फारिग होकर मैं इमाम मस्जिद की खिदमत में हाजिर हुआ। बहुत मोहब्बत से पेश आया और गौर से मुझे देखकर बोले, ऐ नौजवान, मुझे तुम्हारे चेहरे पर किसी के झलक नजर आ रही है, मगर मेरे किसी सवाल का जवाब देने से पहले तुम ये बताओ कि तुमने दोपहर का खाना खाया या नहीं। मेरे इनकार पर वो बाजिद हुए कि दस्तरख्वान पर मैं उनका साथ ज़रूर दूं। तली हुई मछली और चपाती के साथ नमकीन छाछ, उसने ज़्यादा खाने पर भी गिरानी न होने दी। इमाम साहब की मुशफ़िकाना और मोहब्बत भरी बातों में वक्त गुजरने का एहसास न हुआ और असर का वक्त आ गया। मैंने माजरत चाही कि मेरी वजह से आप दोपहर को खाने के बाद कैलूला न कर सके। इमाम साहब ने फरमाया, मुझे मालूम है कि मैं किससे बातें कर रहा हूँ। क्या आप हैदर के बेटे नहीं? आखिरी बार जब हैदर यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो तुम्हारी खुशखबरी हमें दी थी और ये भी कहा था कि तुम खुद एक दिन मेरे पास आओगे। आखिर वो दिन आ ही गया। तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी पेशानी की चमक जो मेरी आंखें देख रही हैं, मुझे बताती हैं कि तुम उसी हस्ती की औलाद हो जिनका इस मस्जिद और इसके लोगों पर अजीम एहसान है, बल्कि ठट्ठा के लोग इसको देर तक याद रखेंगे। यहाँ उन्होंने सच्चे खरे ज़रूरतमंदों की बड़ी मदद की। इस मस्जिद को मुस्तकिल चंदा अब आपकी वालदा की तरफ से मिल रहा है। मुझे अब्बा की सखावत और माँ की गनी तबीयत का इल्म हुआ था, मगर ये ना मालूम था कि शहर से बाहर भी वो ऐसा करते रहते हैं और खैरात व सदकात दिया करते हैं। उनकी इस तरह तारीफ मेरे लिए खुशी का बायस थी। अपने मिशन पर मेरा ईमान पुख्ता होता जा रहा था। मेरा ख्याल था कि मैं ठट्ठा में नमाज ज़ोहर अदा करके मकली के माजी में घूमते हुए हैदराबाद की तरफ सफ़र जारी रखूँगा, मगर इमाम साहब के साथ असर का वक्त आ गया और बाद नमाज वो दिल से ख्वाहिशमंद थे कि मैं उनके वाज़ में भी शिरकत करूँ। मैंने जब माजरत चाही कि मुझे हैदराबाद पहुँचने में रात हो जाएगी तो मोहब्बत से बोले, बरखुरदार तुम्हारे वालिद मोहतरम की मोहब्बत के नाते मैं तुम्हें एक रात ठहरने के लिए यहाँ रोकने का ख्वाहिशमंद हूँ। मैंने उनकी शफकत और मोहब्बत के देखते हुए उनके वाज़ को सुनने के शौक़ में एक रात में चक्कर मकली का लगाने की गर्ज से वहीं रुकने का इरादा कर लिया। इमाम साहब, जिनका इसमें गिरामी हाफिज़ नियाज़ अहमद था, एक आला पाए के आलिम थे। असर की नमाज के बाद जब पूरी मस्जिद भरी हुई थी तो उन्होंने बहुत मुदब्बराना तकरीर की, मौलवियों के आम वाज से हटकर, जिसमें सिवाय अजाब से डराने धमकाने के और कुछ नहीं होता। मगर दुनिया बड़ी अजीब है। मस्जिद की चारदीवारी के अंदर तो हर बात समझ में आ रही थी। रात के खाने और इशा की नमाज के बाद हाफिज़ साहब ने मोहल्ले के कुछ मोअज़्ज़ज़ लोगों से मेरे वालिद साहब के हवाले से मेरा तारुफ करवाया। वो सब लोग मोहब्बत से मिले और अब्बा जान की सखावत और मदद के गुण गाने लगे। रात सोने से पहले मैंने इमाम साहब से इजाज़त ली कि मैं टहल कर आता हूँ, आप ज़हमत न फरमाइए, आराम करें। उन्होंने मुझे मौज़न के कमरे की चाबी देते हुए कहा कि वहाँ आराम के लिए बिस्तर मौजूद है, साथ गुस्ल खाना भी है। शब बखैर कहकर वो मस्जिद से मुलिका अपने मकान में चले गए। आंखों से नींद गायब थी। कोई अनजानी ताकत मुझे मकली के वीरानों में बुला रही थी। शाही मस्जिद से मुझे मकली के रास्ते का कोई अंदाज़ा नहीं था। मैं कुछ दूर चला कि मुझे एक खाली तांगा जाता हुआ दिखाई दिया। कोचवान बेख्याली में बैठा था। मैंने आवाज़ दी, पहले तो उसने ध्यान न दिया। ऐसा लगा जैसे उसे उम्मीद न थी कि इस वक्त उसे कोई सवारी मिलेगी। मेरी दूसरी आवाज़ पर उसने घोड़े का रुख इस तरफ खींचा। मेरे करीब पहुंचकर उसने जी साईं कहकर पूछा, कहाँ जाना है? मैंने जवाब दिया, मियाँ, मकली के कब्रिस्तान तक जाना है। उसके चेहरे पर हैरत के आसार पैदा हुए। उसने मुझे सर से पांव तक देखा, तांगे से नीचे उतरा और मेरे करीब आकर हैरत से कहा, साईं, इस वक्त? मेरे हाँ कहने पर उसने कानों को हाथ लगाया। मैंने कहा, भाई, जितने मर्जी पैसे ले लो। बाबू साहब, शायद आप इधर के नहीं हो, इस वास्ते आपको पता नहीं। मैं तो चलने को तैयार नहीं। मैं नहीं मानता ऐसी बातों को, मगर मेरा घोड़ा उधर नहीं जाएगा। तांगे वाले की बातों में पुरस्रारियत थी। मैंने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकालकर कोचवान के हाथ पर रख दिया। 100 रुपये का नोट उस ज़माने में बहुत बड़ी बात थी। उसने एक मरतबा मुझे और फिर तअज्जुब से हाथ को देखा और हाथ के इशारे से पीछे बैठने को कहा। कुछ दूर चलकर जब तांगा शाहराह पर आ गया तो मैंने तांगे वाले से पूछा, तुमने कानों को हाथ लगाया था और ये भी कहा था कि तुम ऐसी बातों को नहीं मानते और तुम्हारा घोड़ा उधर नहीं जाएगा, ये सब क्या है? वो कहने लगा, साईं, मुझे नहीं मालूम आप कौन हो, किधर से आए हो और उधर क्यों जाते हो, मगर बात यह है कि उधर के लोग बताते हैं कि चांदनी रात में मकली के कब्रिस्तानों में मुर्दों की रूहें भटकती हैं। अभी सच है या झूठ, अल्लाह साईं जाने।
मगर एक बात है कि रात को उधर मेरा घोड़ा रुक जाता है। वाकई कुछ दूर चलने के बाद घोड़े की चाल में फ़र्क आ गया। उसके कान खड़े होकर इधर उधर घूमने लगे। एक मकाम पर तो घोड़ा बिल्कुल रुक गया और हुनहुनाते हुए मुंह से झाग निकालने लगा और अपनी दोनों अगली टांगें उठा लीं। टांगे वाले के चेहरे पर खौफ था। साईं, आप अपने पैसे वापस ले लो, मुझको माफ़ कर दो, बस अब मैं वापस जाऊंगा। मैं टांगे से उतर गया और कोचवान से कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ। उसने लगाम को हाथ से वापसी के रुख पर मोड़ा और घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ नज़रों से दूर हो गया। मैं सड़क पर अकेला खड़ा था। एक दो तेज़ रफ्तार ट्रक धूल उड़ाते हुए गुजरे। मुझे अपनी जीप लेकर निकलना चाहिए था, मगर मैं तो इमाम साहब को टहलने का कहकर निकला था। अभी मैं अपने ख्यालों में गुम था कि अचानक मैंने अपने सामने किसी को खड़े पाया। मैं उसकी शक्ल बता नहीं सकता। अब जब मैं उस शक्ल को जहन में लाता हूँ तो वो एक नई सूरत इख्तियार कर लेता है, और उस वक्त भी ऐसा ही हुआ था। यूँ तो चांद की रोशनी फैली थी और मैं दूर तक देख सकता था, मगर उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने धुंधला जाता, हर लम्हा बदलता चेहरा। वो बोला तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी कुएं में से बोल रहा हूँ। जो बात मेरी समझ में आई वो सिर्फ इतनी थी कि मेरे साथ चलो। मैं उस वक्त सब कुछ बोल चुका था कि मैं कौन हूँ, क्यों हूँ। बस आवाज़ के पीछे चल पड़ा। हाँ, सिर्फ आवाज़, क्योंकि वो कभी नज़रों से गायब हो जाता तो ऐसा लगता जैसे हवा में तहलील हो गया हो। मैं उस परछाई के पीछे ख्वाबी की हालत में चलता रहा, तमाम एहसासात से आरी। अचानक अपने पूरे होशो हवास में आ गया। मैं किसी भारी भरकम पत्थर से टकराकर मुंह के बल गिर पड़ा। मेरा सर भी किसी पत्थर से टकराया। माथे से बहता खून आंखों पर आया तो मुझे चोट का पता लगा। मैंने जेब से रुमाल निकालकर माथे पर कस कर बांध लिया। मैंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। मैं दूर तक देख सकता था। चांद पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। मैं मकली के कब्रिस्तान में शिकस्ता इमारत के दरमियान एक ऊंचे टीले पर मौजूद था। मैंने कलाई की घड़ी पर नज़र डाली तो 2 बजे थे। रात के तकरीबन 10 बजे मैंने इमाम साहब से इजाज़त चाही थी। 4 घंटे गुजर चुके थे। हर तरफ गहरी खामोशी छाई थी। उस हस्ती का वजूद कहीं नहीं था जिसके पीछे मैं चलकर यहाँ तक पहुँचा था। रात के 2 बजे मकली के शहर खामोशा कब्रिस्तान में इमारतों और कब्रों के दरमियान अपने आप को पहली बार पाकर मुझे खौफ महसूस हुआ। जिस्म में खौफो हिरास की एक लहर दौड़ गई। अपनी बेवकूफ़ी और हरकत पर मैं खुद ही हैरान था। एक अजीब तजर्बे से दो चार था। बचपन में पड़ोस की आपा की सुनाई हुई कब्रिस्तान से मुतल्लिक खौफनाक कहानियाँ जहन में ताज़ा हो रही थी, जिसमें अंधेरों का खौफ गालिब होता था। यहाँ तो चांद की फैली हुई रोशनी दूर दूर तक थी। रोशनी का खौफ था कि कोई मुझे भी इस वीराने में देख सकता है। मैंने तौबा इस्तग़फ़ार के बाद अपने गले में पड़े हुए तावीज़ को टिटोला, मगर वो वहाँ मौजूद नहीं था। फिर मुझे याद आया कि मस्जिद अस्तंजा के लिए जब मैं बैतुल खला में गया था तो उसे उतार कर मौज़िन को दे दिया था और फिर पहनना भूल गया था। उसकी गैर मौजूदगी में मेरी तबीयत में घबराहट पैदा हुई और एक टूटी हुई दीवार के सहारे टेक लगाकर बैठ गया। माथे पर चोट में दर्द की टीसें उठ रही थी। सोचा उठकर नीचे ढलान की जानिब चलूं, मगर हिम्मत जवाब दे गई। आंखें बंद करता तो अंधेरे का खौफ, आंखें खोलने पर वीराने का खौफ। इसी कश्मकश में काफ़ी देर तक हाथ पांव सुकेड़ कर दीवार के सहारे काफ़ी देर बैठा रहा। जहन में अजीबोगरीब ख्यालात आ रहे थे। यहाँ चारों तरफ सदियों से दफन लोग थे। वो कौन थे? उनकी बुदोबाश खुर्दो नोश के तौर तरीके क्या थे? अच्छे बुरे हर तरह के लोग होंगे जो यहाँ दफन हैं। बद किरदारों की खबीस रूहें यहाँ भटक रही होंगी। ऐसी ही कोई भटकी रूह मुझे यहाँ खींच लाई है। मैंने कपकपाती आवाज़ में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी। इससे दिल को कुछ ढारस हुई। मैं जिस दीवार के सहारे बैठा था वो एक सख्त पत्थर की नक्शीन दीवार थी, एक मकबरे की 4 दीवारी। मकबरे की छत का गुंबद गिर चुका था। गुंबद के नीचे कब्र खुली पड़ी थी। ना चाहते हुए भी मेरी नज़र बार बार खुली कब्र पर पड़ रही थी। अचानक कब्र के अंदर से अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसा लग रहा था कि जैसे कब्र के अंदर बहुत ढेर सारे परिंदे फड़फड़ा रहे हों। मेरे देखते ही देखते खड्डे के अंदर से बिल्कुल स्याह बदहैयत परिंदे सुर्ख आंखों वाले एक एक करके तेज़ी से बाहर निकलने लगे और मज़ार की खुली छत से बाहर फिजा में फैलने लगे। वो लातादाद परिंदे थे जो लगातार बड़ी देर तक खुली कब्र से निकलते रहे। खुली आसमान के नीचे वो इस मकबरे के गिर्द चक्कर लगा रहे थे। उनकी तादाद इतनी ज़्यादा थी कि मैं वहाँ बैठा था, वहाँ चांद की रोशनी ढक गई थी और अंधेरा हो गया। उड़ते हुए परिंदों के परों से छन छन कर आने वाली चांद की रोशनी बड़े अजीब से साए बना रही थी। कुछ देर तक वो हौलनाक परिंदे सर पर मंडलाते रहे। फिर जिस तरह एक एक करके कब्र की गहराई से बरामद हुए थे
उसी तरह एक एक करके दोबारा उसी खड्ड में समा गए। जिंदगी में पहली मर्तबा मुझ पर इतना खौफ और दहशत तारी हुई थी। जान छूटने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। कहते हैं कि नींद तो सूली पर भी आ जाती है। शायद मुझे नींद का झोंका आ गया। मुझे अम्मी जान की शक्ल दिखाई दी। फिर मेरी आंख खुल गई। वही खौफनाक माहौल और मेरी तन्हाई। घड़ी सुबह के 4 बजा रही थी। 2 घंटे और गुजर गए। अब ये सोचकर इत्मीनान हो रहा था कि सुबह तो जरूर होगी, मगर क्या जब तक मैं ये दबाव बर्दाश्त कर सकूंगा? कब्रिस्तान के इस वीराने में भटकती हुई खबीस रूहें कहीं मुझे अपने साथ तो नहीं ले जाएंगी? दूर, बहुत दूर मुझे घंटियों की आवाज़ें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे घुंघरू बज रहे हों। फिर वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता करीब आती हुई महसूस हुई। कहीं ये नाचने गाने वाली बदरूह ना हो। जब आवाज़ करीब आई तो क्या देखता हूँ कि बकरियों का एक रेवड़ है जो उछलती कूदती चली आ रही हैं। घंटियाँ उनके गलों में बंधी हैं। उनके साथ यकीनन कोई चरवाहा होगा, और ऐसा ही था। 2 नौमर लड़के सड़ों पर पगड़ियाँ बांधे, हाथ में डंडे लिए उन बकरियों को हुनकारते चले आ रहे थे। चांद की रोशनी होने वाली सुबह की सफ़ेदी मान पड़ रही थी। जब वो पास आए तो मुझे वहाँ देखकर हैरान हुए। साईं, आप कौन हो? इधर क्या करते हो? मैं क्या जवाब देता। मैंने कहा, तुम लोग जहाँ जाते हो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। उन्होंने एक दूसरे को देखा जैसे किसी शक में हो। यूं अचानक मुझे एक कब्र के पास पाकर शक तो हो सकता था। एक ने मेरे जिस्म को छू कर मेरे जिस्मानी वजूद का यकीन किया। मैं उनके साथ साथ ऊंची नीची सतह पर बड़ी मुश्किल से फासला तय करके सड़क पर आया। मुझे याद था कि मैं रात को किस तरह इतने दुश्वार गुजार रास्ते तय करके उस वीरान कब्रिस्तान में पहुंचा था। रात के इस वाक़े से मैं ज़हनी और जिस्मानी तौर पर बहुत परेशान था। जब वापस मस्जिद पहुंचा तो थक कर चूर हो चुका था। मेहमान खाने की चाबी मेरे पास थी। मैं वहां पहुंचा तो मौज़िन बाहर खड़े मिल गए। वो सुबह सैर को निकल गया था। नमाज के बाद इमाम साहब से इजाज़त चाहिए। मेरी बोझल आंखें देखकर इमाम साहब कहने लगे, बरखुरदार लगता है रातों में नींद नहीं आई। मैं तो कहता हूँ नमाज ज़ोहर के बाद निकलो, और मेरे ना चाहने के बावजूद उनकी ख्वाहिश पूरी हुई। मैं बिस्तर पर चंद लम्हे के लिए कमर सीधी करने लेटा तो दोपहर तक बस सोया रहा। मैंने इमाम साहब को अपने सफ़र के मुतालिक कुछ नहीं बताया, मगर जब मैं चलने लगा तो उन्होंने दुआ की कि अल्लाह मुझे अपने मकसद में कामयाब करे जिसके लिए मैंने सफ़र इख्तियार किया है। मौलवी साहब की दुआओं में रुखसत हुआ। कोटरी फिर जाम शोरो दरियाए सिंध को अबूर करता हैदराबाद पहुंच गया। लबे दरिया थोड़ी देर के लिए रुका। बारिशें कम होने की वजह से दरिया का पानी कुछ उतरा हुआ था। घर से चलते वक्त अम्मी जान ने हैदराबाद सिंध में मुकीम बुजुर्ग हस्ती मोहतरम मखदूम मरवत अली शाह से ज़रूर मुलाकात करने की हिदायत की थी। साथ ही मुझे उन्हें एक लिफाफा भी देना था जिसमें एक भारी रकम का ड्राफ्ट था। अम्मी ने बताया कि शाह साहब दरसे कुरान पाक बराए बालिगान के मुतअद्दिद इदारे चलाते हैं जो सूबा सिंध के मुख्तलिफ ज़िलों में फैले हुए हैं। खर्च के लिए अब्बा जान मरहूम और अब अम्मी जान की तरफ से एक माकूल रकम फराहम की जाती रही है। हैदराबाद पहुंचकर लतीफ़ाबाद में शाह साहब की रिहाइशगाह पर आसानी से पहुंच गया। हर कोई जानता था ये एक वसी और ख़ूबसूरत मॉडर्न बंगला था। शाह साहब आम रिवायती पीर न थे, बल्कि खूबसूरत तराशी हुई सफ़ेद बुराक दाढ़ी और कलफ शुदा लिबास में नहायत पुरवकार लग रहे थे। हकीकतन वो आलिम थे। अरसा पहले वो हसूल इल्म के लिए मुख्तलिफ ममालिक से हुए जामिया अज़हर मिस्र से सनद याफ्ता थे। मेरी मुलाकात उनके वक्त उनकी उम्र 70 बरस के लगभग होगी। मुझे देखते ही बोले, ए नौजवान, तुम्हें अपना तारुफ करवाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा नाम नुमान है और तुम मेरे मरहूम दोस्त हैदर की हूबहू हमशक्ल हो। अल्लाह तुम्हें उस गरीब परवर शख्स के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तुम्हारी पैदाइश पर मेरा दोस्त बहुत खुश था। तालीमी इदारों के अतियात के साथ वो अपने साथ मिठाई भी लाए थे। मैंने अम्मी जान का दिया हुआ लिफाफा उनकी खिदमत में पेश किया। ड्राफ्ट के साथ एक ख़त भी था। शाह साहब ने उसे पढ़ा और मुस्कुराकर कुर्ते की जेब में रख लिया। मेरी हिम्मत न हुई कि पूछता कि उसमें क्या लिखा था। कहने लगे, बरखुरदार, मुझे इल्म है कि तुमने ये सफ़र किस लिए किया है। मुझे तुम्हारे ख़ानदान पस मंज़र का बखूबी इल्म था। कुछ तुम्हारे अब्बा की ज़ुबानी, कुछ अपने बुज़ुर्गों से सुनी कहानी। मेरा वजदान बता रहा है कि तुम नवाजे जाओगे। तुम 1-2 रोज़ मेरे पास ठहरो। ए काश मैं तुम्हें अपने हमरा सिंध के सूफियाई कराम के मज़ारात पर हाज़िरी देने के लिए चलता, मगर बेटे, उम्र के हाथों मजबूर हूँ। मेरे 2 बेटे बाहर हैं। बड़ी बेटी भी अपने शौहर के साथ सऊदी अरब में है। यूँ तो घर में खिदमतगारों की कमी नहीं, मगर मेरी नवासी अपनी तालीम के लिए यहाँ आई है। बस वो नाना की चहेती है, अपने नाना की खिदमत करती है, मगर कब तक? न जाने कब मेरी आंख बंद हो जाए। बेटे हाथ से बेहाथ हो गए हैं, जाने कब लौटें। बस एक तो ये ख्वाहिश है कि अपनी गुड़िया, मेरा मतलब है कि नवासी सुमन को उसके
और अपने घर में रुखसत कर दूं। हाँ तो बेटे तुम कुछ रोज़ रुकोगे ना? शाह साहब की बातें इस कदर मुशफ़िकाना थी, उन्होंने मुझे मुश्किल में डाल दिया। मैंने कहा, हुजूर क्या अर्ज़ करूं, आपकी मोहब्बत ने तो मेरे पाँव में बेड़ियां डाल दी हैं, मगर आपने तो मेरे सफ़र की नोयत से वाकिफ़ हैं, मुझे जाना होगा। ज़रूर बेटे, मगर मेरी दुआएं लेकर जाना। मैं कुछ ना कह सका। कम अज़ कम एक रात के लिए मैंने सफ़र मुलतवी कर दिया। मगरिब की नमाज हमने शाह साहब की कोठी के अहाते में बनी हुई एक छोटी सी खूबसूरत पुररौनक मस्जिद में अदा की। शाह साहब ने इमामत फरमाई। नमाजियों में घर के मुलाजिम और मुल्क कोठियों के मुकीन शामिल थे। नमाज के बाद शाह साहब ने मुख्तसर मगर दिलगीर आवाज़ में दुआ फरमाई। नमाज के बाद हम बरामदे में बैठ गए। सामने बहुत बड़ा लान और फूलों से लदा बगीचा था। शाह साहब कहने लगे, ये बागीचा, ये हरियाली सुमन का शौक़ है। वो कहती है कि उन्हें देखकर जब कोई सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह खुश होता है और उसकी खुशी से बरकतें मिलती हैं। हम बातें कर रहे थे कि खिदमतगार ने आकर शाह साहब से कहा कि सुमन बीबी खाने का पूछ रही हैं। मेरी तरफ देखकर बोले, हाँ बेटे, मैं रात का खाना जल्दी खा लेता हूँ, और तुमने भी तो जब से आए हो कुछ नहीं खाया, तो क्या ख्याल है कुछ देर में खा लें? जी आप अपने वक्त का ख्याल रखिएगा, मैं साथ दूंगा। मेरे जवाब पर शाह साहब ने हंसकर कहा, यह हुई ना फरमाबरदारी, और हाँ, खाने पर सुमन भी हमारा साथ देगी। मियाँ नौमान, रात का खाना हमने हमेशा इकट्ठे खाया है। मेरे बगैर ना सुमन खाती है और ना उसके बगैर मैं खाना खाता हूँ। थोड़ी देर बाद इतला मिली कि खाना चुन दिया गया है। हम खाने के कमरे में पहुँचे। शाह साहब ने मुलाजिम से कहा कि सुमन बीबी से कह दो कि नाना बुला रहे हैं। आओ। शाह साहब ने मुझे खाने की टेबल की तरफ चलने का इशारा किया। ठीक उसी लम्हे सामने का दरवाज़ा खुला और एक व्हील चेयर दाखिल हुई। उस पर एक मुस्कुराती, दिलकश, खदोखाल वाली, जाज़िबे नज़र चेहरे वाली लड़की बैठी हुई अपने हाथों से पहिया घुमाते अंदर आई। उसके पाँव पर करीने से एक शाल पड़ी हुई थी। कमरे में दाखिल होते ही उसने पूरे तमाद आवाज़ में सलाम किया। मैंने कुछ घबराहट में जवाब दिया, आओ सुमन गुड़िया, ये है नौमान हैदर, मेरे मरहूम दोस्त और हमारी तालीम बालगा स्कूल के मुरब्बी हैदर बिन हैदर के बेटे। खाने का बहुत पुरतकल्लफ एहतमाम था। मैंने तारीफ़ की तो शाह साहब ने कहा, यह सुमन की ज़ेरे निगरानी है। खाने के दौरान सुमन भरपूर तरीके से गुफ्तगू में हिस्सा लेती रही। सुमन ने मेरी तरफ मछली की डिश बढ़ाते हुए कहा कि यह सिंध की मशहूर पल्ला मछली है। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए। नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए कहानी आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल हैदर वाइज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।